दोस्तों, जनता की थड़ी में आपका फिर स्वागत है। आपको मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि कोरोना फैलता कैसे है। कोरोना ह्यूमन टू ह्यूमन एक रेस्पिरेटरी मीडियम से फैलता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू। यदि किसी संक्रमित व्यक्ति ने खांसा या छींका और यदि आपने अपना मुंह कवर नहीं किया हुआ तो आपके नाक या मुंह के जरिए वो आपके शरीर में प्रवेश कर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा तरीका, ये वायरस सरफेस पे कुछ निश्चित अवधि तक रह सकता है। यदि आपने उस सरफेस पर अपना हाथ टच किया तो वायरस आपके हाथ पर आ जाएगा और उसके बाद अगर आपने गलती से अपना हाथ अपने मुंह को, नाक को या आँख को टच किया तो इसके ज़रिए वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। किसी एक सरफेस पर वायरस के रहने की एक अवधि अलग अलग सरफेस पर अलग अलग तरह की होती है, उसका डाटा आपको अलग से दिया हुआ है। इसीलिए ये ज़रूरी बन जाता है कि हम बार बार हाथ धोएं। दोस्तों, कोरोना की महामारी का सभी को पता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने यह आता है कि हम इसे रोकें तो कैसे रोकें। सिंपल सा तरीका है, बार बार हाथ धोएं, बार बार अपने हाथ धोएं। याद रखें, कम से कम हर आधे घंटे बाद अपने हाथ जरूर धोएं। दो बातों का ध्यान रखें। पहला, हाथ कम से कम 20 सेकंड तक ज़रूर धोएं। हाथ धोते वक्त आपके साबुन का अच्छे से झाग बनना चाहिए। दूसरा, हाथ धोते वक्त आप सुमन को याद करें। एस मतलब हाथ को सीधा रगड़े, यू उल्टा रगड़े, एम मुट्ठी रगड़े, ए अंगूठा रगड़े, एन नाखून रगड़े। तो अगर आप इन 5 स्टेप्स को ढंग से हाथ धोते हैं तो आपके हाथ अच्छी तरह साफ हो जाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम ढंग से हाथ नहीं धोएंगे तो कुछ वायरस हमारे हाथ के अंगुलियों के बीच में रह जाएंगे और खाना खाते वक्त वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हाथ धोते वक्त सुमन को जरूर याद रखें। दूसरा चीज़, मास्क पहने। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने भी इसकी सलाह दी है कि हमें अधिकतर समय जब भी हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएँ तो हमें मास्क पहनना चाहिए। जो रोगी है उसको तो मास्क पहनना ही चाहिए और जो रोगी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनके आसपास अस्पताल में काम कर रहे हैं, उनको तो ज़रूर मास्क पहनना चाहिए। लेकिन हमें बाकी लोगों को भी भीड़ भाड़ में जाने से के दौरान मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। मास्क कौन सा पहने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेडिकल दुकान पे डिस्पोजेबल मास्क मिलता है वो कोरोना के वायरस से 97%, 97% प्रभावी होता है। लेकिन वो मास्क मार्केट में कब मिल रहा है? वो मास्क रोगी को या उनको ट्रीटमेंट कर रहे लोगों को पहनना चाहिए। आप एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर जब बाजार में जा रहे हैं, जब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, अपने कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान जा रहे हैं तो सिंपल सूती वस्त्र का बना हुआ मास्क भी पहन सकते हैं। अब सूती कपड़े का मास्क में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि सूती कपड़े का मास्क कम से कम डबल लेयर का होना चाहिए। कम से कम डबल लेयर का होना चाहिए। ये मास्क 70% प्रभावी होता है। ये मास्क कम से कम 70% प्रभावी होता है। ये मास्क आप किसी सूती कपड़े का भी बना सकते हो सिलाई करके, या फिर अपने रुमाल को भी थोड़ा मॉडिफाई करके बना सकते हो। इसका आप आसानी से प्रयोग कर सकते हो। अब मास्क यूज करते वक्त आपको जो सावधानियां बरतनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मास्क को अगर प्रयोग करने के दौरान आपको सही तरीका नहीं पता है तो ये भी एक कोरोना का एक बहुत गंभीर कारण हो सकता है। मास्क पहनने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोएं। जब आप मास्क पहन रखा है आपने तो मास्क के बाहरी भाग को बार बार टच ना करें, क्योंकि उसके ऊपर वायरस हो सकते हैं। वो आपके हाथों पर आ जाएंगे और आप उसको गलती से कहीं टच करोगे तो वायरस वहाँ चला जाएगा। आप बार बार अपने हाथों को चेहरे पर, नाक पे, आँख पे, मुंह पर लगाने की गंदी आदत को बिल्कुल टाल दें। ये आदत बहुत गंदी है, क्योंकि अगर आप हाथ धो भी रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं तो भी किसी न किसी कारण से वायरस आपके शरीर में जा सकता है। जैसे ही मास्क गीला हो जाए, आप सांस लेते रहते हो तो मास्क गीला होने लगता है, गीला जैसा फील होने लगता है। ये नॉर्मली 3 या 4 घंटे के दौरान बाद फील होने लगता है। उसके बाद उस मास्क को चेंज कर दे, उसको बदल दे और उसको सफाई करे उसकी। और उस मास्क का उतारते वक्त उसका जो पीछे की डोरी है वहाँ से उतारे, मास्क को आगे से ना पकड़े। और मास्क को उतारने के जस्ट बाद अपने हाथ अच्छे से धोए। अब दोस्तों, जो डिस्पोजेबल मास्क है मेडिकल दुकान मिलता है उसको आप सही तरीके से डिस्पोज जरूर करें, कहीं इधर उधर ना फेंके, अदरवाइज वो भी एक बीमारी का कारण हो जाएगा। हमारे समाज में बीमारी फैलने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सूती कपड़े के मास्क को
आप उतारने के बाद उसको दोबारा धोकर यूज कर सकते हैं। सूती कपड़े के मास्क की यही अच्छी बात है कि आप उसको दोबारा धोकर अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब धोना कैसे है? पहला तरीका ये है कि उसको साबुन के पानी में अच्छे से धोएं, 5 मिनट तक उसको अच्छे से गलाकर धोएं। उसके बाद कम से कम 5 घंटे, मैं दोबारा बोलता हूँ, उसको कम से कम 5 घंटे तेज धूप में सुखाएं। दूसरा तरीका एक ये है, अगर धूप नहीं है तो किसी भी गर्म पानी में नमक डालकर उस मास्क को गर्म पानी में उबालें। कम से कम 15 मिनट तक उसको गर्म पानी में उबालें। तीसरा एक और तरीका ये है कि अगर आप गर्म पानी में ना भी उबालें तो भी सिंपली जैसे हम साबुन से धोते हैं वैसे इसको धोएं। उसके बाद उसको कम से कम 5 मिनट तक इस्त्री अर्थात आयरन से उसकी प्रेस करें। अब आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मास्क को सही तरीके से हैंडल करें, उसके बार बार टच ना करें। उसको उतारने के बाद एक किसी पॉलिथीन में रख कर ले जाएं, उसको इधर उधर कहीं ना रखें। बार बार उतार कर उसको बार बार पहनने की आदत ना डालें। एक बार पहन लिया तो उसको अधिकतर समय पहनने की कोशिश करें। अब मैं अंत में कोरोना से कैसे बचा जा सकता है उसकी सारी तरीकों का एक सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो बातें आप अच्छे से याद रखिए। क्या है वो बातें? पहला, अपने हाथ बार बार धोएं। दूसरा, अपने हाथों से बार बार अपने मुंह, आँख और नाक को टच ना करें। मास्क को बाहर से टच ना करें। घर से बाहर कम से कम जाएं। एक बार अगर आप जाते हैं तो अधिकतर सारा सामान, ग्रोसरी का सामान, किराना का सामान, सब्जियां एक साथ ही ले आए। बार बार छोटी छोटी चीज़ के लिए ना जाए। बाहर जाने के बाद आकर आप स्नान करें, बालों को अच्छे से धोएं, कपड़ों को कहीं धूप में सुखा दें क्योंकि उन पर वायरस हो सकता है। कपड़ों को झड़कारें नहीं, जूते बाहर खोलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मोबाइल को ज़रूर डिसइंफेक्ट करें। डिसइंफेक्ट करने का तरीका, एल्कोहल लेकर कम से कम 60% एल्कोहल का एक सॉल्यूशन लेकर जो मार्केट में स्प्रिट मिलता है उसको रुई के स्वैब से लेकर उसको साफ़ करें और धूप में थोड़ी देर रखें क्योंकि मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है वायरस के संक्रमण का। दोस्तों, इतना बोलकर मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।